हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ओजस्वी इंग्लिश क्लासेस। कैसे हो गाइस आप सभी, और तैयारी आपकी कैसी हो रही है फ्रेंड्स। 58 प्रैक्टिस सेट है आज हमारा, और मैं करा रही हूँ आपको DSSP TGT, UP TGT PGT एंड BPSC और EMRS जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन, और बाकी अदर भी एग्जाम्स के लिए आप इसको देख सकते हो वीडियो को। कोई भी दिक्कत आपको नहीं है, बिल्कुल हर एग्जाम के लिए बेनिफिशियल रहने वाली है, ठीक है। अगर पहली बार आप चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो फटाफट से सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, ताकि आगे की वीडियो भी ईजिली आप तक एक्सेस हो सके और बिल्कुल आप उनका लाभ उठा पाएँ, ठीक है। चलिए देख लेंगे क्या खास है आज की क्लास में हमारे पास। तो पहला क्वेश्चन हमारा ये रहा स्क्रीन पर। अ लाइन कंसिस्टिंग 10 सिलेबल्स, एक लाइन जो 10 सिलेबल कंसिस्ट करती है उसको क्या कहा जाता है। तो बिल्कुल ये आपका डेका सिलेबिक हो जाएगा, और ए ऑप्शन ही हमारा करेक्ट है। ए ऑप्शन हमारा करेक्ट है, डेका सिलेबिस हो जाएगा, ठीक। डेका सिलेबिक हो जाएगा ये, है ना। पेंटा 5 से होता है, अलेक्जेंड्राइन 9 से होता है, हेप्टा आपका 7 से होता है, ठीक है। फाइंड इनकरेक्ट मैच, इनमें एक तरफ सिंगुलर है और दूसरी तरफ इनके प्लूरल हैं, तो आपको बताना है कि कौन सा यहाँ पर इनकरेक्ट मैच है। वुमेन हेटर का वुमेन हेटर से ये सही है, वुमेन का वुमन होता है, माउथफुल का माउथफुल, तो बी ऑप्शन जो है आपका डोर माउस का, यहाँ पे डोर माउसेज नहीं बल्कि डोर माइस हो जाएगा। जैसे आप जानते हो कि माउस जो होता है उसका माइस हो जाता है, ऐसे ही डोर माउस का डोर माइस हो जाएगा। इसमें भी फाइंड इनकरेक्ट मैच, बुक केस का बुक केसेस, स्टेप्सन का स्टेप्सन्स, वीटो का वीटोज, तो मुझे तो ये सही लग रहा है। वैसे आप इसको वीटोज भी कर सकते हो, VETOES, बाकी तो सारे करेक्ट हैं खैर, लेकिन इसमें थोड़ा सा है, लेकिन दोनों ही आप यूज़ कर सकते हो। वीटोज भी होता है इसका और वीटो भी होता है, तो मुझे इसमें कोई इनकरेक्ट मैच लग नहीं रहा है। मनोज इज एल्डर टू हिज ब्रदर विकास बाय 8 ईयर्स, जो मनोज है इज एल्डर टू हिज ब्रदर, अपने भाई से एल्डर है, विकास से बाय 8 ईयर्स, ठीक है। तो यहाँ पर क्या एरर है इस सेंटेंस के अंदर, ठीक है ना। इस सेंटेंस के अंदर आपको क्या एरर नज़र आ रहा है। तो देखिए, अगर इसकी बात करेंगे तो मनोज इज़ एल्डर टू हिज ब्रदर विकास बाय 8 ईयर्स, 8 साल बड़ा है वो, तो यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे आप लोग। अपने भाई से बड़ा है तो द एल्डर, मनोज इज़ द एल्डर टू हिज ब्रदर, क्योंकि एक ही परिवार से हैं दोनों, तो मुझे इसमें यार कोई एरर ही भी नहीं लग रहा गाइज। तो मनोज इज़ एल्डर टू हिज ब्रदर विकास बाय 8 ईयर्स, है ना। मुझे तो नो एरर लग रहा है इसमें, मनोज इज़ एल्डर टू हिज ब्रदर विकास। अगर आपको कोई एरर लग रहा है तो आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बता देना, ठीक है। बता देना अगर आपको कोई एरर इसमें लग रहा है, ठीक है। तो मुझे तो ये सही लग रहा है वैसे। चलिए आगे का क्वेश्चन देखेंगे। क्रिकेटर इन हिम कुड नॉट रेजिस्ट इट सेल्फ एज सून एज अ बैट केम इन टू साइट, ठीक है। क्रिकेटर इन हिम, जैसे ही जो बैट है वो साइट में आ गया है, तो क्रिकेटर इन हिम आप कैसे यूज़ कर सकते हो, द क्रिकेटर इन हिम, है ना। द क्रिकेटर, जो क्रिकेटर उसके अंदर है, तो पहले से ही डेफिनेट है कि वो कोई क्रिकेटर है, तो जिसके अंदर जो क्रिकेटर है उसकी बात हो रही है, तो यहाँ पे आप द यूज़ कर सकते हो, इस आर्टिकल का यूज़ आप इससे पहले कर सकते हो, तो यही एरर है, बाकी ये करेक्ट है। दे कैन मेक मच प्रॉफिट इवन ऑफ लिटिल मनी दे हैव लेफ्ट, देखिए जो थोड़ा सा धन उनके पास बचा था, दे हैव लेफ्ट, उससे भी उन्होंने जो है कैन मेक वो बना सकते हैं, काफ़ी प्रॉफिट बना सकते हैं। तो ऐसे में आप क्या यूज़ करोगे, देखिए द लिटिल हो जाएगा, क्योंकि जो भी पैसा उनके पास बचा था वो पूरा, ठीक है। तो यहाँ पे आप द लिटिल का यूज़ कर लेंगे, खाली लिटिल का यूज़ नहीं होगा, क्योंकि खाली लिटिल जो होता है वो बहुत ही ना के बराबर होता है, ठीक है। और यहाँ पे हमें दिख रहा है कि जो भी पैसा उनके पास बचा हुआ था, तो उसकी बात हो रही है। तो ऐसे में जो पूरा होता है, बचा हुआ जो भी है वो पूरा है, तो द लिटिल का आप यूज़ करेंगे। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज एज हैज़ बीन यूज्ड एज रिलेटिव, इनमें से कौन से सेंटेंस में जो एज है वो एज अ रिलेटिव प्रोनाउन यूज़ हो रहा है। तो इसमें बताना है आपको, वी वॉकड एज फास्ट एज वी कुड, नहीं इसमें तो नहीं यूज़ हो रहा गाइज। एज ही वॉज प्रोनाउन एज अ रिलेटिव प्रोनाउन बताना है। ए वाले में तो ये कंजंक्शन है ना, तो एज ही वॉज पुअर आई हेल्प्ड हिम, यहाँ पे भी ये कंजंक्शन है। तो सी लाइक्स द सेम कलर एज आई डू, तो यहाँ पे ये रिलेटिव प्रोनाउन है ना, ये क्योंकि यहाँ पे कलर के लिए यूज़ हो रहा है, कलर जो मैं पसंद करता हूँ, है ना। तो यहाँ आपको सी ऑप्शन पे आप जाइए बिना किसी दिक्कत के। फाइंड इनकरेक्ट वन वर्ड, यहाँ पे फाइंड इनकरेक्ट वन वर्ड करना है। तो देखिए लैंग्वेज डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, वो लैंग्वेज जो समझने में ही डिफ़िकल्ट होती है, तो उसको जागन कहते हैं, ये सही है। लार्ज स्केल डिपार्चर ऑफ पीपल, बहुत बड़े पैमाने पर जब लोगों का डिपार्चर होता है तो उसको एक्सोडस कहते हैं, ये सही है। लिस्ट ऑफ एक्सप्लेशन ऑफ गॉड, यही गलत
गलत है आपका। देखिए इसमें ये गूजबेरी नहीं होता, इसको आप ग्लॉसरी कह सकते हो, इसको आप ग्लॉसरी कह सकते हो, ठीक है। और लिस्ट ऑफ गुड्स विद देयर प्राइस, इनवॉइस, ये भी आपका सही है। इसमें भी इनकरेक्ट फाइंड करना है आपको, कौन सा मैच इनकरेक्ट है। वन हु कंप्लाइज डिक्शनरी, लेक्सिकोग्राफर करेक्ट है ये। वन हु कट्स प्रीसियस स्टोन, ये ही गलत है, इसका आपका होता है लेपिडरिस्ट, ये नहीं, ये लिपिडिस्ट नहीं, कुछ नहीं होता, ये आपका लेपिडरिस्ट होता है, लेपिडरिस्ट, ठीक है, ये लेपिडरिस्ट होता है। बाकी जो आपका ये बी ही गलत है, यानी कि सी, वन हु डेजर्ट्स हिज रिलीजन, अपने रिलीजन को छोड़ने वाला अपोस्टेट, ये भी सही है। और वन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड, गॉड में भरोसा नहीं करने वाला एथिस्ट होता है, ये भी सही है, ठीक है। चलिए आगे देख लेंगे। आर डैश इज वन हु कॉल्स अटेंशन टू द टेक्स्ट एज फिक्शन, क्या कहते हैं इसको? तो देखिए ये आपका होता है सेल्फ कॉन्शियस नरेटर, ऐसा नरेटर जो कॉल्स अटेंशन टू द टेक्स्ट एज फिक्शन, तो ये हो जाएगा आपका सेल्फ कॉन्शियस नरेटर। द सिस्टेमेटिक, ये क्या है? हाँ, द सिस्टेमेटिक स्टडी ऑफ वर्सिफिकेशन इन पोएट्री, दैट इज स्टडी ऑफ प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस ऑफ मीटर, राइम एंड स्टेंजा। देखिए इन सब चीज़ों की जो स्टडी करते हैं, प्रैक्टिस मीटर की, राइम की, स्टेंजा की, जो प्रिंसिपल होते हैं पोएट्री के, तो इन सब चीज़ों की, वर्स की जो यहाँ पे स्टडी की जाती है, तो उसको क्या कहते हैं? तो देखिए इसको प्रोजेडी कहा जाएगा, ठीक है, प्रोजेडी कहते हैं, और कोई इसमें नहीं है। चलिए नेक्स्ट, हु रोट द पोएम। लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा वीडियो को गाइस, अगर आपको बेहतरीन लग रही है, और बहुत वाकई में बेहतरीन क्वेश्चंस हैं, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ऐसे क्वेश्चन आपको मिलते नहीं है इधर उधर, तो बिल्कुल ध्यान से इनको जो है स्किप नहीं किए बिना आपको पढ़ना है, ठीक है। एक भी क्वेश्चन स्किप नहीं कीजिए, क्योंकि बहुत चुन चुन के बहुत सेलेक्टेड क्वेश्चन यहाँ पे मैं आपको देती हूँ, ठीक है। लाइक शेयर कर दीजिएगा अगर आपको थोड़ा भी लगे। चलिए इसमें क्या है? हु रोट द पोएम द प्रोग्रेस ऑफ पोएजी, किसकी पोएम है ये? प्रोग्रेस ऑफ पोएजी जो है वो किसकी पोएम है? तो ये आपका थॉमस ग्रे हो जाएगा, है ना, थॉमस ग्रे की ये पोएम है प्रोग्रेस ऑफ पोएजी। विच फिगर ऑफ स्पीच इज मोस्टली यूज बाय थॉमस ग्रे इन हिज पोएम एलिजी, जो इनकी एक पोएम है एलिजी रिटन इन कंट्री चर्चयार्ड, ये शायद 16 ये आपका 1753 या हाँ इसी के आसपास ये आई है शायद। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा फिगर ऑफ स्पीच इन्होंने बहुत ज़्यादा यूज़ किया है। तो इसमें जो है वो पर्सोनिफिकेशन है, ठीक है, पर्सोनिफिकेशन इसमें यूज़ किया है, क्योंकि जो डेड चीज़ें हैं या फिर जो नॉन लिविंग है या फिर एक तरीके से नेचुरल चीज़ें, उनको इन्होंने जो है एक ह्यूमन बीइंग की तरह यूज़ किया है काफ़ी टाइम इसमें। तो ये पर्सोनिफिकेशन आपका रहेगा इसमें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, इन विच पोम द लाइन द पाथ्स ऑफ ग्लोरी लीड बट टू द ग्रेव ऑकर, कहाँ पर आती है ये लाइन? द पाथ्स ऑफ ग्लोरी लीड बट टू द ग्रेव। देखिए ये बहुत आसान लाइन है, और अगर आपने ये 12th में पोएम पढ़ी है एलिजी रिटन इन कंट्री चर्चयार्ड, तो अभी भी आपको ये पोएम पूरी की पूरी याद होनी चाहिए, ठीक है। थॉमस ग्रे की है, और जो है ये एलिजी रिटन इन कंट्री चर्चयार्ड में हो जाएगा, ठीक है। इस पर आप जा सकते हो, सी ऑप्शन। अ सडन एंड अनएक्सपेक्टेड चेंज, एक बहुत ही अचानक और बिना किसी उम्मीद के जो चेंज होता है एकदम से किसी भी किसमें, हाँ किसी भी जो हमारा चेंज ऑफ फॉर्चून है ना ड्रामा में, जब किसी का फॉर्चून अचानक से बैड लक में या गुड लक में चेंज हो जाता है, तो उसको क्या कहते हैं? तो रिवर्सल ऑफ जो फॉर्चून होता है उसको आप कहते हो पेरीपीटिया, पेरीपीटिया, ए ऑप्शन करेक्ट है हमारे पास में। एनाग्नोरिसिस तो आपका एक तरीके से समझ लीजिए होता है रिकग्निशन होता है, कि ये पहचान होती है कि गलती क्या है, गलती कहाँ है, तो उसका रहता है रिकग्निशन पर कहते हैं आप इसको एनाग्नोरिसिस को, ठीक है। चलिए, इज अ मोमेंट इन विच द लाइनियर स्टोरी, इज अ मोमेंट इन विच the linear story is interrupted and launched to an event that occurred in the past। कोई भी इवेंट अगर पास्ट में ओकर हुई है कभी, तो वो जब जो एक मोमेंट होता है उसको जो इंटरप्ट करती है स्टोरी को, अचानक से पीछे की जो कोई कहानी आके एकदम से अटैच होती है, तो उसको क्या कहते हो आप? ये हो जाएगा आपका फ्लैशबैक, ठीक, फ्लैशबैक कहते हैं इसको, कि जो पुरानी जो पास्ट की जो कोई ऐसी एक तरीके से कह सकते हैं कि कोई सर्कमस्टेंसेस बनी है स्टोरी के अंदर, तो वो अचानक से जो प्रेजेंट में जो चल रहा है उसको आकर के इंटरप्ट करती है, तो उसका फ्लैशबैक कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट नॉन यूज ऑफ ब्लैंक वर्स
क्या पूछा गया है? द फर्स्ट नोन यूज ऑफ ब्लैंक वर्स, सबसे पहले जो ब्लैंक वर्स का यूज़ हुआ है इंग्लिश लिटरेचर में हेनरी होवर्ड के द्वारा, जो अर्लोपसरी इनको कहा जाता है। तो किसकी ट्रांसलेशन में इन्होंने ये यूज़ किया है? तो एनीड की ट्रांसलेशन में इन्होंने इसको यूज़ किया है, एनीड। ठीक है, ओके। द 1561 प्ले आया था इनका एक प्ले, इनका क्या एनोनिमस, नहीं एनोनिमस थोड़ी ना, क्या बोल रही हूँ। द 1561 में एक प्ले आया बाय थॉमस नॉर्टन और थॉमस सेक्विल के द्वारा। तो वॉज द फर्स्ट इंग्लिश प्ले, ये पहला इंग्लिश प्ले है जिसमें यूज़ किया गया है ब्लैंक वर्स को। तो देखिए पहली ट्रेजेडी भी इसको कहा जाता है। अब आप पहचान गए होंगे, फेरेक्स या पोरेक्स जो इसका दूसरा करेक्टर है, तो ये गोरबोडक है। ठीक है, ये आपका गोरबोडक है जो 1561 में आया था प्ले, और फर्स्ट ट्रेजेडी इंग्लिश लिटरेचर के अंदर इसको माना जाता है, और थॉमस नॉर्टन और सेक्विल के द्वारा इसको रिटन किया गया है। ठीक है, चलिए गाइस। यूज ऑफ द हीरोइक कपलेट वॉज पियोनियर्ड बाय जॉफ्री चौसर इन द डैश एंड द कैंटरबरी टेल्स। जो हीरोइक कपलेट का यूज़ हुआ है, क्या बताना है इसमें? जो हीरोइक कपलेट का यूज़ हुआ है, और एक सेकेंड गए, पिछले क्वेश्चन में एक चीज़ बताना भूल गई आपको। हाँ, ये जो राल्फ, इसमें ए ऑप्शन है ना, तो ये जो गोरबोडक रॉय ये है, ये आपका कब आया था? ये 1563 में आया था ये आपका। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। 1553 में आया था ये वाला। 1553 में ये जो है फर्स्ट कॉमेडी माना जाता है। राल्फ डोएस्टर जो है, ये आपका निकोलस उडेल के द्वारा इसको लिखा गया था। तो ये आपका 1553 में आया था, और पहला इसको जो है कॉमेडी माना जाता है। चलिए, इसमें अब हीरोइक कपलेट का यूज़ बताना है आपको, जॉफ्री चौसर के द्वारा, किसमें? और कैंटरबरी टेल्स। कौन कौन से थे? तो ये जो दो वर्क थे, जॉफ्री चौसर के दो इंपॉर्टेंट वर्क रहे हैं, कैंटरबरी टेल्स, और दूसरा था आपका लीजेंड ऑफ गुड वीमन। ठीक है, लीजेंड ऑफ गुड वीमन। तो इसी में इन्होंने जो है हीरोइक कपलेट का सबसे पहले यूज़ किया है, जब इन्होंने इसको टर्म को कॉइन किया है। ठीक है, चलिए। द ओटावा रिमा फॉलोज द राइम स्कीम। ओटावा रिमा जो 8 लाइन स्टेंजा होता है, 8 सिलेबल वाला, तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा जो है इसकी राइम स्कीम है। ठीक है, आयम्बिक पेंटामीटर में होता है ये, और राइम स्कीम जो है इसकी ए बी सी सी होती है। ठीक है, तो पहला ही हमारा आंसर है ए बी सी सी। चलिए, हाउ मैनी अपैरिशंस टू द विचेज शुड मैकबेथ। जो मैकबेथ है उसके लिए कितनी अपैरिशंस जो है यहाँ पे दिखाई गई हैं मैकबेथ के अंदर चुड़ैलों के द्वारा। तो ये आपके पास ऑप्शन 4, 3, 7 और नन है। तो इसमें आपका जो आंसर है वो ए ऑप्शन है, यानी कि 4 अपैरिशंस की बात इसमें हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच क्रिटिक सा क्लियोपेट्रा एज थिंग and no leader of power, but rather that her devouring sexuality diminishes her power। तो देखिए टीएस इलियट का ये मानना था, टीएस इलियट के द्वारा ये जो है सारे वर्ड यहाँ पर हैं। ठीक है, चलिए। द फर्स्ट प्ले हाउस बिल्ट बाय, पहला प्ले हाउस ड्रामा जहाँ पे किए जाते थे, तो वो पहला जो प्ले हाउस था वो कब आया था? 1599 में। 1599 में सबसे पहले। तो ये किसने बिल्ट किया है? जो बिल्ट किया गया था 1599 में ऑटम सीजन में। तो विच प्ले वॉज द फर्स्ट टू बी स्टेज हियर, बताइए कौन सा प्ले यहाँ पे जो है सबसे पहले यूज़ किया गया है? साउथ बैंक पे में जो है इसको बनाया गया था। ठीक है, हाँ बिल्कुल। तो ये आपका बन जाएगा ग्लोब थिएटर। ठीक है, ग्लोब थिएटर। ओके, यस। चलिए, विच प्ले वॉज फर्स्ट परफॉर्म, सबसे पहले ग्लोब थिएटर में 1599 के अंदर कौन सा प्ले परफॉर्म किया गया? तो इसकी बात कर लेंगे, जूलियस सीजर हो जाएगा आपका, जो कि 1599 में आया था, और सबसे पहले इसी को परफॉर्म किया गया था यहाँ पर। द एक्टर्स इन शेक्सपियर्स कंपनी इंक्लूडेड, कुछ एक्टर्स यहाँ पे आपको बार बार नाम देते हैं के, तो कुछ इंपॉर्टेंट एक्टर्स हैं जो रहे हैं शेक्सपियर की कंपनी में। इनमें हैं जो आपके रिचर्ड बर्बेज हैं, विलियम कैंप हैं, हेनरी कॉन्डेल हैं, और इनमें से बेन जॉनसन, हेनरी फील्डिंग, मार्लो, जॉन हेमिंग्स, इनमें से कौन से हैं? तो देखिए मार्लो, हेनरी फील्डिंग, बेन जॉनसन नहीं है, ये तो कंटेम्पररी हैं। तो आपके जॉन हेमिंग्स जो हैं वो यहाँ पर फोर्थ जो इनके एक्टर वो हैं। कौन कौन से हैं? जॉन हेमिंग्स, बी ऑप्शन। ठीक है, जॉन हेमिंग्स, हेनरी कॉन्डेल, विलियम कैंप और रिचर्ड बर्बेज, याद रखिएगा इनको।
विच एक्टर प्लेड रोल, अब बताना है कि कौन सा जो विच एक्टर प्लेड रोल सच एज टच स्टोन, टच स्टोन का जो है नाम का जो कैरेक्टर है एज यू लाइक इट में उसका रोल किया है, और फूल का रोल किया है किंग लियर में। कौन सा यहाँ पर एक्टर ऐसा है? तो देखिए रॉबर्ट अर्मिन है ना, रॉबर्ट अर्मिन ने जो है इन दोनों ही कैरेक्टर का यहाँ पर रोल किया हुआ है। चलिए, विच पॉपुलर कॉमिक एक्टर प्लेड द रोल ऑफ सर्वेंट पीटर इन रोमियो एंड जूलियट, किस कॉमिक एक्टर ने रोमियो एंड जूलियट में सर्वेंट का रोल यूज़ किया है, और डॉग बेरी मच एडू अबाउट नथिंग में डॉग बेरी को दिखाया है इन्होंने। तो ये आपके रॉबर्ट अर्मिन, रॉबर्ट ब्राउनिंग, विलियम कैंप हैं, और कौन है भाई? तो विल कैंप हो जाएंगे यहाँ पे, विल कैंप हो जाएंगे, सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देखिए फर्स्ट फोलियो जो था वो आया था 1623 में, आप अच्छे से जानते हैं फर्स्ट फोलियो 1623 में आया था, और इसमें 36 प्ले आए थे टोटल मिला के, 36 प्ले आए थे शेक्सपियर के। लेकिन क्या वो सारे के सारे नए थे? नहीं गाइज, वो पहले भी एक पब्लिकेशन इनका हो चुका था, तो उसमें कुछ आ चुके थे, इसमें से आधे आए थे, यानी कि जो 18 जो थे वो यहाँ पर पहली बार पब्लिश हुए थे, और बाकी जो 18 थे वो उससे पहले भी पब्लिश हो चुके थे। ठीक है ना, चलिए, क्योंकि 1609 में भी एक कलेक्शन आया था इनकी पोएम्स वगैरह का, वर्क्स का। तो वर्ड्सवर्थ पोएम पीटर वेल, वर्ड्सवर्थ की एक पोएम है पीटर वेल, तो फाइनली पब्लिश्ड इन अप्रैल 1819 में ये पब्लिश हुई थी, है ना। तो इसमें जो है डेडिकेट किया गया है किसको? रॉबर्ट सदी, एस.टी. कॉलिंज, सर वाल्टर स्कॉट, डोरोथी वर्ड्सवर्थ। तो कि रॉबर्ट सदी को है ये डेडिकेट, किसको है? रॉबर्ट सदी को। और अगर एस.टी. कॉलिंज की बात करें तो इनको द प्रील्यूड है, द प्रील्यूड है। और पहले जो इसका तो जो नाम भी जो था गाइज वो भी टू एस.टी. कॉलिंज था, है ना, पोएम टू एस.टी. कॉलिंज था। लेकिन यहाँ पे जो है ये मैरी हचिंसन ने, क्योंकि पॉस्थुमसली ये पब्लिश हुई थी आफ्टर वर्ड्सवर्थ डेथ, तो मैरी हचिंसन ने इसको जो है पब्लिकेशन इसका कराया था, है ना, और उन्होंने जो है नाम बदल के प्रील्यूड इसको दिया था। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। चलिए, अच्छा, वर्ड्सवर्थ इन हिज राइटिंग वॉज डीपली इन्फ्लुएंस्ड, किसके द्वारा ये बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड रहे? तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है गाइस, जरूर आंसर कीजिएगा, बिकॉज एक क्वेश्चन का अगर आप सर्च करते हैं तो काफ़ी सारे नॉलेज आपको मिल जाती है गूगल पे। ठीक है, तो अगर पता नहीं है तो सर्च करके आंसर दीजिए, बट आंसर जरूर दीजिएगा गाइज। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। ठीक है, ओके, बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए गाइज, बाय।